बता दूं, एक साधना मैंने साधक को कराई थी। दिन वाली दिन में सर्प बिल के पास साधना कराई थी, और मैं भी उसके पास बैठा हुआ था। जैसे ही उसके 3.5 घंटा लगाए उसने मंत्र जपने में। जैसे ही उसके मंत्र जप मुश्किल से एक माला रह गई होगी, तभी दो सर्प बिल्कुल सफेद थे, और करीब करीब होंगे, मैं जानता हूँ 10-10 फुट से कम नहीं थे। सफेद रंग के दो सर्प आ गए। तो साधकों को आके वहां कम से कम मैं जानता हूँ 4-4 फुट ऊंचा फन उठा के खड़े थे वो। मैं भी वहां खड़ा था। तो मैं बैठ गया। फिर मैंने देख के मैंने कि कहीं ऐसा ना हो ये अटैक कर दें साधक के ऊपर। मैं बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने उनकी फुंकार फूं फूं की आवाज सुनी उस साधक ने, जैसे ही उन्हें उसने उन सर्पों को देखा दोनों को, तो वो उठ के भाग लिया। मैंने उससे कहा, अरे रुक रुक रुक, कुछ नहीं होने वाला, मैं भी तो बैठा हूँ। अरे गुरु जी बाढ़ में जा सकते, ये खा जाएंगे मुझे। एक बार पीतम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से परवासियत कुशल पूर्वक होंगे। कल साधकों मैंने एक वीडियो डाला था, नागिनी साधना का वीडियो। उसमें मैंने बताई थी कि मेरी तबीयत खराब है। तो सैकड़ों साधकों ने मुझे आज सुबह से फ़ोन करके और व्हाट्सएप पे मैसेज से मुझे पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है। साधकों, मुझे खुशी हुई आज कि मैं ये समझता था कि यहाँ सभी लोग स्वार्थी हैं, लेकिन आज मुझे ये पता चला कि कुछ ऐसे साधक हैं जो वास्तव में मुझसे स्नेह प्रेम या मेरा सम्मान करते हैं। तो साधकों में जिन साधकों ने मुझे मैसेज करके और फ़ोन करके मुझे मेरी परेशानी के बारे में पूछा और आज मेरी कुशल क्षय मिली, उनका मैं अति आभारी हूँ। साधकों, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। तो और साधकों, अब मैं आगे बढ़ते हैं। हम दरअसल क्या है कि वीडियो जो है बड़े हो जाते हैं, इसलिए जो है जल्दी जल्दी बात कहने में या जल्दी वीडियो बनाने में कुछ बातें अपनी शॉर्ट करनी पड़ती हैं मुझे। साधकों, कल साधकों मैं आपको बता दूं, कल मैंने अनंतमुखी साधना डाली थी नाग कन्या की, जो बिल के पास, सर्प बिल के पास होनी थी। और ये प्रसन्न होने पर साधक के साथ माँ के रूप में साधक का वर्ण करती है और 25 स्वर्ण मुद्राएं देती हैं, सॉरी 5 स्वर्ण मुद्राएं देती हैं। तो और साधक इन्हें रोज नित्य खर्च कर दे, अन्यथा वो कुपित हो जाती हैं। तो साधकों, आगे की मैं आज साधना डाल रहा हूँ, और ये 8 नाग कन्या साधना है, जिसे मैं इसी वीडियो में सभी को बता दूंगा कि कौन सी साधना कैसे कहाँ होनी है, कैसे होनी है, वो साधना मैंने बता दी है। और साधकों में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, कल मैंने वीडियो में विधि बताई थी, तो कुछ साधकों ने कहा है मुझसे, गुरुजी आप विधि मत बताइए, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग हैं कि बगैर पूछे करने बैठ जाएंगे, और नुकसान यदि हो गया किसी तरह से तो आपको कहेंगे कि आपके कहने से ऐसा हुआ है। तो मैं इनकी बात मानता हूँ, मैं बहुत ये जानता भी हूँ पहले। तो साधकों में विधि जो पहले ही है, लेकिन ये मंत्र नहीं बता रहा हूँ। जो विधि तो पहले ही है, जो बता चुका हूँ, लेकिन मंत्र नहीं बता रहा हूँ मैं। तो साधकों में एक एक करके सभी जो 7 नाग कन्याएं हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, और कैसे सिद्ध होंगी, किस स्थान पर सिद्ध होंगी, ये भी बताऊंगा मैं। साधकों में एक बात और बता दूं, ये केवल एक एक दिन की साधना है, ज़्यादा दिन की नहीं है। कल जो मैंने वीडियो डाला था वो दिन में होने वाली साधना है, और रात में होने वाली साधना है, मैं रात को होने वाली साधना बताऊंगा। तो जिस स्थान समय पर जो साधनाएं संपन्न होंगी, उन साधनाओं को मैं उसी स्थान पर बताऊंगा। और इसी वीडियो में मैं सभी साधनाओं को बता दूंगा नागिनियों की, क्योंकि आगे भी वीडियो डालने और समय मेरे पास कम है। तो साधकों मैं अब बताता हूँ कंकोड़ मुखी साधना के बारे में। कंकोड़ मुखी भी एक ये नाग कन्या है, जो ये रात में साधना होती है इसकी। और ये जो है सरोवर के पास में कोई ऐसा सरोवर हो, जैसे तालाब कहते हैं, पोखर कहते हैं,
जहाँ गंदा नाली का पानी आदि ना आता हो, यानी गांव का शहर का पानी जो भरता है ऐसा पानी आता ना हो, बरसात का पानी भरा रहता हो, उस जगह साधना होगी ये साधकों। और इसके मात्र 8,000 मंत्र जपने एक बार में, और एक रात में ये सिद्ध हो जाएगी। जपांत में नागिन साधक की भार्या, ये भार्या बनकर साधक के साथ रहती है और मनोवांछित द्रव्य प्रदान करती रहती है। साधक को प्रतिदिन दिव्य जो जो भी धन दे उसे खर्च कर देना चाहिए, अन्यथा नागिन कुपित हो जाती है और फिर वो धन नहीं देती है। और दूसरी है पद्मिनी मुखी साधना। तो साधकों ये पद्मिनी मुखी साधना के नदी के संगम पर बैठकर होती है। इसके भी 8,000 मंत्र जपने। जपांत के अंत में नाग कन्याएं, इसमें अगर एक की ताप साधना करोगे तो कई नाग कन्याएं आपके सामने उपस्थित हो जाती है। तत्काल उन्हें जैसे वो आए तो तत्काल उन्हें सूर्यगण के आसन दें, साथ में कुशल पूछे। तब नागिनी साधक की पत्नी होकर प्रतिदिन 100 पल यानी 4 से तोला सोना रोज देती है। तो साधकों ये जो है साधना भी बहुत अच्छी और सुंदर साधना है। चौथे नंबर पे आती है मनोहरा नागिनी साधना। तो साधकों ये साधना रात में होने वाली साधना है। रात में सरोवर के पास बैठकर 8,000 मंत्र जपे। जपांत के अंत में मनोहरा नाग कन्या साधक के पास आती है और ये साधकों बहन बनकर ही रह सकती है। साधकों में एक बात और बता दूं कि जो नाग कन्या जो स्त्री रूप में रहेंगी उसके बारे में पत्नी रूप में, भार्या रूप में बताया जाएगा। जो माँ या बहन के रूप में रहेंगी तो बहन के रूप में बताया जाएगा। कभी साधक करने भी बैठे तो ये भूल न करें कि बहन के रूप की जगह माँ का रूप ले ले, माँ के रूप की जगह बहन का रूप, ये कदाचित ना करें, नहीं नुकसान हो जाएगा। तो ये सरोवर के पास बैठकर ये साधना होनी है और इसके 8,000 मंत्र जपेंगे। जपांत के अंत में मनोहरा नाग कन्या साधक के पास आती है। साधक उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार करे और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा एवं वस्त्र देती है। साधक से संतुष्ट होकर रात्र को उसकी इच्छा पूर्ण करती रहती है। जो भी वो साधक इच्छा करेगा वो उसे रात में पूर्ण कर देगी। और साधकों ये अर्ध तो जैसे मैंने पहली साधना बताई थी उसी साधना की तरह इन सभी को अर्ध देना है और उसी तरह पूजन करना है इनका। आगे तक्षक मुखी साधना बता रहा हूँ। तक्षक मुखी नागिन की साधना। ये भी तक्षक मुखी नाग कन्या है। साधकों नाग स्थान पर यानी सर्प के बिल के पास बैठकर और सरोवर में या तो नाग के बिल के पास ऐसी साधना करें या सरोवर में नाभि पर्यंत पानी में खड़े होकर इसके 8,000 मंत्र जपने। जपांत में नाग कन्या आपके पास आ जाएगी। तब वो आ जाए आप उसके मस्तक पर सफेद पुष्प अर्पित करें और वो प्रसन्न होकर आपके पास पत्नी बनकर साधक के पास रहेगी और 8 स्वर्ण मुद्रा नित्य साधक को देती रहेगी। अब मैं बात करता हूँ महापदम मुखी नागिन की। ये भी रात्र में होनी है। नाग के बिल के पास जाकर पूर्वोक्त जो विधि मैंने बताई है उसके द्वारा नागिनी मंत्र का 8 जप करें। तदनंतर पुनः संचेत होकर रात्र में जप करें। नागिनी साधक की भार्या बनकर अभिलाषित वस्तु नाना संपूर्ण भोज्य राज्य तथा धन प्राप्ति आदि देती रहती है। इसके आगे हम बात करते हैं वासुकी मुखी साधना की। साधकों यह भी साधना रात्र में करनी है। सर्प बिल के पास में साधक पूर्वोक्त नागिनी मंत्र जो मैंने पहले बताए उन्हीं का प्रयोग करना है और उसका जो विधि विधान है वो जो पहले बताया वही चलेगा इन सब में। जबकि समापन होने के बाद नाग कन्या साधक के निकट आती है और साधक की भार्या होकर उसकी समस्त अभिलाषा पूर्ण करती है और नित्य दिव्य वस्त्र भोजन वस्तुतः स्वर्ण मुद्रा देती है। ये स्वर्ण मुद्राएं आपको रोज खर्च करनी है अन्यथा वो कुपित हो जाती है। आगे मैं बताता हूँ कुलीर मुखी साधना। ये कुलीर मुखी नागिनी है, नाग कन्या उसकी साधना है। ये भी साधना रात्र में होगी और नाग के बिल के पास होगी और इसके 8,000 मंत्र जपने हैं आपको। और मंत्र जप के अंत में नाग कन्या तत्काल ही आ जाती है। तब साधक उसे मस्तक पर पुष्प चढ़ाए और नाग कन्या उसकी पत्नी होकर उत्तम वस्त्र अलंकार और भोज प्रदान करती है। तो साधकों ये मैं एक ही वीडियो में सारी साधनाओं को आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि समय के अभाव होने के कारण जिसके पास साधक के पास
उसे पता हो कि यहाँ सर्पबिल है, वहाँ सर्पबिल के पास कर सकता है। जिस साधक के पास ये हो कि उसके यहाँ कोई अच्छा सरोवर हो, वह सर्प अच्छी सरोवर के पास कर सकता है। और को और जो साधक ये चाहें कि मुझे गंगा जी हैं और जो पवित्र नदियां हैं वहाँ पास हों, तो उनके पास नदियों में बैठ के कर सकता है। लेकिन साधकों यहाँ बात आती है साधना में दृढ़ संकल्प की और निडरता की। वैसे भी सर्प देख के और सांपों को देख के लोग छट जाते हैं, भाग जाते हैं। अब तो साधक को यहाँ दृढ़ विश्वास से और आत्म बल के द्वारा, आत्मशक्ति के द्वारा, पूर्ण शक्ति के द्वारा ये साधना करनी है। ये साधना दरअसल मैंने एक साधक को कराई थी मैंने। अब आपको मैं बता दूं, एक साधना मैंने साधक को कराई थी दिन वाली दिन में सर्पबिल के पास साधना कराई थी, और मैं भी उसके पास बैठा हुआ था। जैसे ही उसके 3.5 घंटा लगाए उसने मंत्र जपने में। जैसे ही उसके मंत्र जब मुश्किल से 1 माला रह गई होगी, तभी 2 सर्प बिल्कुल सफेद थे और करीब करीब होंगे, मैं जानता हूँ 10-10 फुट से कम नहीं थे। सफेद रंग के 2 सर्प आ गए। तो साधकों आके वहां कम से कम मैं जानता हूँ 4-4 फुट ऊंचा फन उठा के खड़े थे वो। मैं भी वहां खड़ा था, तो मैं बैठ गया। फिर मैंने देख के मैंने कि कहीं ऐसा ना हो ये अटैक कर दें साधक के ऊपर। मैं बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने उनकी फुंकार फूं फूं की आवाज सुनी उस साधक ने, जैसे ही उसने उन सर्पों को देखा दोनों को, तो वो उठ के भाग लिया। मैंने उससे कहा, अरे रुक रुक रुक, कुछ नहीं होने वाला, मैं भी तो बैठा हूँ। अरे गुरु जी बाढ़ में जा सकते, ये खा जाएंगे मुझे। और वो भाग लिया वहां से छोड़ के। मैंने बहुत आवाज दी उन्हें, लेकिन वो भाग गया। और जब मैंने उधर उधर मुड़ के देखा, तो वहां कोई सर्प था ना कोई था। ये दोनों को दोनों, और इतनी बहुत अच्छी सुंदर साधना थी। कंकोड़ मुखी की साधना कराई थी मैंने, लेकिन क्या किया जाए, भाग लिया। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जितनी भी साधना है उनसे सबसे सीधी और सरल साधना है एक ये, कम समय में होने वाली साधना है ये। एक एक दिन की साधना है ये, सभी कम समय में होने वाली साधना। एक ये, और दूसरी जो है यक्षिणी भी बहुत सरल साधना है। यक्षिणी में भी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा सरल साधना है योगिनी साधना की। उनमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत सीधी सीधी साधना है, मंत्र जपना है, बाकी और तो साधकों, जो भी साधक करना चाह रहा है वह बगैर मेरी अनुमति के ना करे। और ज्यादा नहीं है तो एक बगला मुखी कवच तो जरूर साधक धारण करे। वैसे कुछ होने वाला नहीं है। जो गुरु मंत्री सबसे बड़ा आ, रक्षा मंत्र होता है साधकों, लेकिन फिर भी एक बगला मुखी मेरे द्वारा दिया हुआ कवच जरूर धारण कर ले। लेकिन भयभीत और निडर हो के ये साधना की जाएगी। जो साधक भयभीत होके भाग लिया तो वो कर ही नहीं सकता है। और साधकों में एक बात और आपको विशेष बता दूं, आज बहुत बड़ा रहस्य बता दूं मैं, कोई भी किसी को मार नहीं सकता। कोई भी किसी को मार नहीं सकता साधकों, जब तक उसका समय नियत नहीं है, जब तक उसे कोई मार नहीं सकता। यानी भगवान भी उसे मार नहीं सकते। ये बात अपनी दृढ़ संकल्प गांठ बांध लो अपने पेट में। अगर उसका समय आ गया तो उसकी मौत घर में भी होनी है आदमी की, और जो जीव की, और जो समय नहीं आया तो उसे कोई मार नहीं सकता है। इसलिए कोई भी साधना करो निडर होकर करो। अब ये समझ लो कोई मार नहीं सकता। तो साधकों ये बहुत ही अच्छी और सुंदर साधना है। फर्क इतना ही है कि आपको निडरता के द्वारा ये साधना करनी पड़ेगी। साधकों, हाँ मैं बता दूं कि ये तंत्रोक्त विधि के द्वारा की बताई हुई साधना है। इसी के साथ सभी से विदा लेता हूँ। वीडियो लगे तो अच्छा करना, लाइक करना, और अपने दोस्तों को भी भेजो। इसी के बाद सभी से कहता हूँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।